इंडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल का वक्त ये चल रहा है और इसी वक्त पिंडदान भी होना है गया जिले में। तो ये विश्व प्रसिद्ध मेला है पितृपक्ष मेला। तो अभी पितृपक्ष मेले का इस कोरोना काल में आध्यात्मिक और पौराणिक क्या महत्व है सर? और कोरोना काल में ये जो जी कोरोना काल हो अथवा जो भी काल हो, पितृपक्ष का अपना एक विशेषता है और पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पक्ष पितरों के लिए माना जाता है। इस पितरों की पिंडदान देने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा। ऐसे तो गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् गयासुरे, गयायाम सर्वकाल पिंडदान देने की प्रथा है। मगर विशेष रूप से यह पखवाड़ा जो आता है जो श्राद्ध पक्ष के रूप में माना जाता है और वर्ष पर्यंत में 15 दिनों का ये पक्ष आता है। और इसमें जी क्षेत्र के लोग केवल पितृपक्ष में ही आना चाहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि इस काल में स्वर्गलोक या मोक्ष प्राप्ति की जो रास्ते हैं वो ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मों में, ये 15 दिन के लिए खुला रहता है। कोई भी पुत्र अपने पितरों की श्राद्ध के लिए अगर गया जी आए और तर्पण पूजन पिंडदान दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मानते हुए पूरे हिंदू धर्म के लोग इससे बड़ी आस्था से और श्रद्धा पूर्वक गया जी में आकर अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो चाहे जो भी काल हो, आस्था जो है सब पर भारी है हमारा हिंदू धर्म के लोगों के लिए। तो कोरोना काल भी होगा तो जो अपनी कामना रखते हैं तो आए, हिम्मत करें, डबल डोज सुई वगैरह ले, जो भी उनकी साधन होगी सुरक्षित अपना आने का प्रयास तो करेंगे। कम आए ज्यादा आए ये एक अलग विषय है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या इस बार पितृपक्ष मेला प्रारंभ हो रहा है गया जी में और कब से ये शुरू होगा? पितृपक्ष मेला कर देखिए, ऐसे तो 19 तारीख से पितृपक्षी श्राद्ध वालों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन से पुनपुना का श्राद्ध आरंभ होता है। पूर्णिमा को फिर गया जी के श्राद्ध आरंभ होता है। वो इसके बाद अक्षयवट के दूसरे दिन तक पिंडदान होता है। तो त्रिपक्षी बोलते हैं, तीनों पक्षों में ये श्राद्ध होती है। पितृपक्ष करके ऐसा कोई मेला का आयोजन इस बार नहीं किया जा रहा है, मगर क्योंकि सारा चीजें सामान्य है तो सामान्य ढंग से जो कोई भी आएगा वो अपने जो गाइडलाइन है उसके अनुसार रह के वो श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध करके वो जाएंगे। अब वो भीड़ वाली बात तो पहले जैसे होती थी, 7 लाख 8 लाख लोग का आवागमन, ये 15-17 दिन में वो तो संभव नहीं है। कम तादाद में लोग आएंगे मगर आएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। अब पितृपक्ष होती थी तो सरकार की ओर से राजकीय मेला के रूप में काफी सुविधाएं मिलती थी, मगर इस काल में जब नहीं हो रहा है तो वो सुविधाएं से यात्री लोग और पंडाल समाज या गया नगर वासी वंचित रहेंगे। मगर नॉर्मल जो आज की डेट में जो पिंड प्रदान हो रहे उससे थोड़े बहुत ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, ज्यादा आने की संभावना नहीं। तो क्या सर ये कोरोना काल जो चल रहा है तो कोरोना काल के प्रभाव पिंडदान पे पड़ रहा है, वो प्रभावित है या फिर आस्था? हाँ, प्रभावित तो रहेगा ही जी। कोई भी अच्छे आदमी जो है अपने हेल्थ को विषय में सोचता हो जी, वो ये दीवार में आने तो संच करेगा ना। बिल्कुल। तो बड़े क्लेश जाएगा, चला जाएगा। तो इसके लिए प्रभाव तो काफी पड़ा है। और मंदिर खुला है, मंदिर खुला है, मंदिर तो खुला है। मंदिर
मंदिर तो खुला है तो मंदिर में भीड़ होगी, घाट पे भीड़ होगी, आने में लोग तो डर रहे हैं ना। बिल्कुल तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा बिल्कुल जी रही है, तो भीड़ भाड़ में जान तो डर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अब जैसे कि जो तादाद आती थी उसमें मैं समझता हूँ 20-30% लोग आ जाएंगे, वो भी 17 दिन के बीच में आएंगे। ज्यादा जो 15 दिन 17 दिन ज्ञान में निवास करने वाले यात्री थे वो लोग की तादाद बहुत कम है, जैसा हमको फीडबैक मिल रहा है। जी और ज्यादातर लोग आएंगे, अपनी वन का प्रयास करेंगे, किसी होटल में साफ सुथरे जगह में रहेंगे। अब भी बनाकर पिंडदान का लग रहा है कि ऐसा लोग सोच के आएंगे, होटल हो, अच्छे धर्मशालाएं हो, वहां निवास करना ज्यादा पसंद करेंगे। और आकर अपने तीर्थ पुरोहित के पास आए, जो कुछ भी उनके दान दक्षिणा है वो अपना करेंगे और उसी हिसाब से अपना पिंडदान करके ज्यादा स्टे का चांस कम है तो ये अभी इंटरनेट का कि जमाना है आपकी आवागमन ज्यादा रहेगी। वो सर, अभी इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत पहले बातें चली थी कि लोग ऑनलाइन पिंडदान भी कर लेंगे, तो क्या इससे पूर्वजों को तर्पण करने से श्रद्धा और उन्हें मुक्ति मिलेगी पूर्वजों को? ये तो एकदम ही ये हमारी धर्म में कहीं से भी इस तरह का श्राद्ध करने का विधान नहीं। जी ऑनलाइन पिंडदान स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये ऑनलाइन कोई म्यूजिक का लाइव नहीं है कि मैं किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के द्वारा अपने पुरखों का पिंड कराऊं और ऑनलाइन पर देखता रहूं, उससे मुक्ति हो जाए। एकदम ही भ्रामक है। जो कोई भी तीर्थयात्री ऐसे मैं तो कहूं ये पिंडदान के ये एक तरह की दलाली वाली बात आ गई, और वो यात्रियों से उसका पैकेज लेके तो ठगने वाली बात आ गई। ऐसा जो कोई भी सोचते हैं अगर करवाना चाहते हैं तो एकदम व्यर्थ है, इससे कोई लाभ होना नहीं है। पिंड पानी मुखाग्नि अपने पुत्र के हाथ से बिल्कुल जी अब तक खुद आकर याद में वो स्थान का विशेष महत्व है। हल्दी में पिंड का शिला में रामशिला में इसरो का मंत्रोच्चारण करके उनको पिंड नहीं छोड़ेगा, तर्पण नहीं करेगा। ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण तो किसी दूसरे के द्वारा करने से अगर हमारे पितरों की गति हो जाए, तो अगर बेटा विदेश में रहता है तो अपने पिता का संस्कार करने इंडिया क्यों आता है? हाँ, ये जरूर है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके वंश का कोई भी आकर गया जी में पिंड करे, ये चलेगा। मगर किसी पंडित को नियुक्त करके उसके द्वारा करवा के उसकी वीडियो लेना, ये एकदम धर्म विरुद्ध है। ऐसा अगर कोई करना चाहते हैं तो एकदम गलत है। वो इससे अच्छा है कि वो ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोले कि ऑनलाइन पिंडदान बिल्कुल संभव नहीं है। जी पद्धति में कहीं भी बिल्कुल, तो बिल्कुल पिंडदान ऑनलाइन पिंडदान संभव नहीं है, जो संस्था इलाज कराना चाहते हैं तो गलत गलत है। संभव तो अभी अब आपकी इच्छा करवा दीजिए। अब मैं ये जानना चाहूंगा, गया में गलत है एकदम। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि गया जिले में अब कितने गया में पिंड वेदी बचे हैं? पिंड देखिए वेदियां अभी 45 स्थानों पर पिंड वेदियां भी लाइव है, बची हुई है और वहां पे पिंडदान हो रही है। जी कुछ स्थानों पर दर्शन तर्पण है। तो जी 54 बेटा ऐसे लोग जी हेलो 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 लाइव में 35 जी आवाज मिली जी और जी
जी पूर्णिमा होती है फाल्गुन नदी, और विष्णु मत 19। जी जी, चर्चा में आप शामिल हैं। हाँ, ये ऐसा है। चर्चा में शामिल हैं गया जिला के जाने माने ग्यावाल पंडा राजेंद्र सिजवार जी, और उनसे चर्चा कर रहे हैं पिंडदान पे और कोरोना काल पे। जी बताएं सर। जी सर। तो ये फाल्गु नदी से पिंडदान पुनः आरंभ करके लोग पहले आते थे, जो कोरोना काल से पहले, तो कम से कम 3 दिन का तो जरूरी श्राद्ध करते थे। 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 9 दिन हो, 15 दिन, 17 दिन का करते थे। तो क्योंकि श्राद्ध की जो विधान है उसमें जोड़े दिनों में नहीं करते हैं हम लोग, फुटकर दिनों में इसकी मान्यता है। 1 दिन, 5 दिन, 3 दिन ऐसे करके करते हैं। तो जिनकी जो समय रहती थी नॉर्मल वे में, वो लोग उस तरह से करते थे। सर इसका धार्मिक महत्व ये भी है कि यहाँ पे सीता माता आई थी और और राजा दशरथ का इसका पिंडदान विधान किए थे। तो अंतः सलीला और सीता कुंड का, अंतः सलीला फल्गु नदी के तट पर जहाँ पे पिंडदान होता है, अंतः सलीला का नदी का तर्पण के विषय में बता दें सर। और जो वहाँ पे सीता कुंड है। देखिए, ऐसी मान्यता है हमारे धर्मों में कि जब जी सीता श्राद्ध सामग्रियां वगैरह लेने के उद्देश्य से गांव में आ गए थे, और नदी के पूरब तट पे सीता माता बालू का पिंड बना के ऐसे खेल रही थी, बालू का पिंड बना रही थी। उसी दरमियान में राजा दशरथ का हाथ बाहर आता है, और एक आकाशवाणी गूंजती है कि हमें बेटी पिंड दे दो, इससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी इस चीज का पिंड दूं, ये सामग्री लाने तो आपके लड़के गए हैं, तो ये बालू का जो है पिंड बना के तुम खेल रही हो, इसी के बना के हमारे हाथ में डाल दो, सही हम जाएगी। और माता सीता ने 3 बालू बना के उन्हें ये वो तपोभूमि है, कि वो जी स्थल है कि यहाँ एक मान्यता है, समी पत्र पढ़ाने ना इन्नब दद्यात् उद्धरेत सप्तगोत्रान धर्म को तरम पता। जी इसका बिल्कुल। छोट बनाकर भी पिंड बना के किया, तो ये वो भूमि है, ये मोक्ष की भूमि है। ये तो कैसे भी लोग जिनकी आत्माएं अतृप्त है और पीड़ित बाधाओं से भी अगर जो ग्रसित है, या अपने परिवार के किसी तो गया जी का मोक्ष भूमि विष्णु पद से लाइव है। गया का पंडा राजेंद्र सिजवार जी, जो कि लाइव बता रहे हैं कि ऑनलाइन पिंडदान नहीं हो सकता है, और ये जो मुक्ति धाम है, यहाँ पे लोगों को विराजमान होकर पिंडदान करना होगा, तभी पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तो सर ये बताएं कि यहाँ पे बालू का पिंडदान का भी विधान है, और पानी का जो यहाँ निर्मल जल है उसमें पांव स्पर्श हो जाए तो उससे भी पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो इसका कितना बड़ा विधान है ये। देखिए, विधान तो ऐसा है कि जब वो इस कामना से उनके लड़के परिवंश के जब घर से चलते हैं, उस समय से उन्हें की आशा बन जाती है, परिवार हमारा में पिंड देने के लिए गया जी पधार रहा है। तो गया जी में आकर और फल्गु नदी के पवित्र जल के लेकर अगर 2 अंजलि पानी भी तर्पण के रूप में दे देता है, तो उससे भी उनके पितरों की गति हो जाती है। और भगवान विष्णु का चरण का स्पर्श तो प्राणी मात्र के कल्याण का मोक्ष का स्थान है। हम लोग ऐसे
हाँ, ये अपने आप को भाग्य से बात हुई, उनके स्पर्श से का श्रृंगार, उनका दर्शन पूजन करके बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। गया नगरी की समृद्धि भगवान विष्णु की देन है। और इतना बड़ा कोरोना काल 2 साल आने पे भी भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि गया पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं आया कोरोना काल का। ये मैं उन्हीं का आशीर्वाद मानता हूँ। तो आप जान लें, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो गयावाल पंडा हैं, जो प्रसिद्ध पंडा हैं राजेंद्र सिजवार जी, अभी यानी कहें मोक्ष भूमि विष्णुपद से लाइव हैं ग्लोबल लाइव शो में, जो कि अंज न्यूज मीडिया के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। तो सर आप ये बताएं कि अभी क्या स्थिति है वहां पे? अभी तो स्थिति नॉर्मल, इस दिन से कभी जी कोरोना का हम जो भी बेहद हो रही है, श्राद्ध हो रही है, उनको प्रोटोकॉल है, उनके दर्शन का और पिंड चढ़ाने की प्रक्रियाएं चल रही है, बड़े सामान्य तौर पे चल रही है। कोई इसमें परेशानी अभी नहीं है। और मैं आशा करता हूँ तो अभी 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 मंदिर खुला है, तो से भी ज्यादा भी आएंगे, को भी प्रोटोकॉल के अधीन में। भगवान प्रभु विष्णु जी का भी मंदिर खुला है, तो अभी श्रद्धालुओं का क्या स्थिति है? जब मंदिर खुला था तो 2-4 दिन तो लोकल नहीं हुआ आए थे, मगर अभी सामान्य तौर पर चल रहा है। अब आज का जो दिन है, ये 6 सितंबर और 7 सितंबर को अमावस का दिन है। इसमें पिंडदान अच्छा माना जाता है हर एक महीने के अमावस को। और इसमें सोमवती अमावस भी है। गया गर्मी यात्रियों का उचित नहीं है भीड़ भाड़ से। उन लोग कुछ लोग आए हैं जो कि चाहते हैं कि अच्छे शुभ काल में हम गया जी में पिंड करके निकल जाए। लेकिन सर गया जी में ये भी एक विधान है कि ये मोक्ष भूमि है, मुक्ति का भूमि है, तो यहाँ पे 12 मास पिंडदान का भी विधान है। तो ये तो खास अभी त्योहार है, लेकिन जो 12 मास है, तो ये तो सबसे बड़ा महत्व का विषय है कि 12 मास यहाँ पिंडदान होता है। जी सुन पा रहे हैं सर? गया सुख हो, गुरस्त हो, ग्रहण लगा हो, कोई जी नहीं है, है सालों भर समान रूप से यहाँ होती है। जी दूसरी बात है कि बहुत से प्रांतों का आने का एक अलग जी महीना भी लोग निश्चित रखते हैं। कोई जैसे साउथ वाले ऐसे भी जी चित्रपट तो जान तो इसका प्रचार करें, लोग कमाते हैं, तो कमाते हैं। जो पितृपक्ष ये उत्तर ज्यादा इसको मानते हैं। तो इस विषम परिस्थिति में आप मुक्ति धाम में आने वाले या जो नहीं आ सके उनके लिए क्या संदेश देंगे, जो इस कोरोना काल में आना चाह रहे हैं लेकिन आना मुश्किल है क्योंकि कोरोना काल का वक्त है? यहाँ पे जो राजकीय मेला होता था पितृपक्ष वो बंद है और उसे स्थगित है। तो इस कोरोना के मार में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि केवल पितृपक्ष में ही
पितृपक्ष साल में 3 बार लगती है। एक पौष के पहले पक्ष में, पहले आश्विन पहले, और उद्देश्य है कि मैं पितृपक्ष पौष में आ सकते हैं, चैत में अवश्य है, तो ऐसा उनके घर में आए लाभ मिले। तो अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में अभी जुड़े थे गयावाल पंडा जाने माने राजेंद्र तिजवार जी। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। मीटिंग, ऑल द बेस्ट विशेष। ओके, थैंक्स, बाय।